देखिए जी, बात यह है कि नुकसान पता नहीं किन टर्म्स में वो कह रहे हैं। नुकसान तो यही है कि जब हुकूमत और अपोजिशन में एक लड़ाई होती है तो एक बड़े फैसले नहीं हो सकते, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है। और हमने ये देखा है पीपल्स पार्टी के 2-3 साल के बाद, फिर उसके बाद पीएमएलएन के 2-3 साल के बाद जो है वो एक आप समझिए कि लेथार्जी आ जाती है पॉलिटिकल सिस्टम में, बड़े फैसले नहीं हो सकते। लिहाजा जहां जहां पर भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहां पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक राब्ता कार रहना चाहिए। मसला ये है कि अपोजिशन का जो इस वक्त लीडरशिप है, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ हो गए, जरदारी साहब हो गए, ये 2-3 है, बाकी तो ज़ाहिर की लीडरशिप रोल पे नहीं है। उनका प्रॉब्लम ये है कि वो अपने केसेस में फंसे हुए हैं। अब पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि या तो आप इनकी लीडरशिप को पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग में आए और आप इनको रिलीफ दें, या दूसरी सूरत में अपोजिशन अपने पांव से आगे सोचे और बड़े रिफॉर्म्स के ऊपर बात करे। अब ये यहाँ पे मसला फंसा हुआ है। ये नहीं है कि कोई ये नहीं कह रहा कि बातचीत तो 10 दफा हम भी कह चुके हैं होनी चाहिए, अपोजिशन में भी जाहिर है बातचीत हो सकती है। एजेंडे के ऊपर प्रॉब्लम है। ये एजेंडे पे जो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं तो आप मोस्ट कंट्रोवर्शियल पार्ट से नहीं शुरू करते। हमेशा मुज़ाकरात शुरू होते हैं उन नुकात से जिन पे कंसेंसस हो सकता है, जिन पे इत्तेफाक राय हो सकता है। मिसाल के तौर के ऊपर सेनेट के इलेक्शन का तरीकाकार है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है, ये वो मामलात हैं जिनमें कंसेंसस बन सकता है। जब एक कंसेंसस बनेगा तो एक एनवायरनमेंट क्रिएट होगी और फिर बाकी मामलात के ऊपर भी आप डिस्कशन जो है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शुरू में ही सबसे कंट्रोवर्शियल मामले के ऊपर बातचीत करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेगी? सो यकीनी तौर के ऊपर हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात होने चाहिए, आपस में कुछ गेम के। आप ये कह रहे हैं कि जब बातचीत, अगर कुछ पॉइंट्स के ऊपर बातचीत हो तो फिर आगे जाकर बड़े लेवल पर भी बातचीत हो सकती है और दीगर मामलात पर भी हो सकती है, लेकिन बातचीत की शुरुआत जो है वो ऐसे पॉइंट्स पे हो कि जिस पर कंसेंसस हो जाए। ये कह रहे हैं आप, मतलब रिफॉर्म्स के लिए और उन चीजों पर आगे फिर चल सकता है काम अगर बातचीत शुरू हो गई एक दफा। यही तरीका होता है ना बातचीत का, कि जब आप बातचीत करते हैं तो उन्हीं नुकात पे करेंगे ना जिस पे कंसेंसस हो सकता है। दूसरा देखिए, अपोजिशन ने तहरीक चलाने का अपना शौक पूरा कर लिया है। उनको पता चला है कि लोग उनके साथ नहीं खड़े। लाहौर जैसा शहर जहां पर 21 सीटें हैं, यहाँ पर इस वक्त पीएमएलएन की मिला के शायद इससे भी ज्यादा है, वहां पर भी ये जलसा नहीं कर सके। वाटरलू लाहौर साबित हुआ है अपोजिशन के लिए। अब इसके बाद भी अपोजिशन को भी जाहिर है पता है कि लोग तो उनके साथ नहीं है। जत्थे जो है वो फजलुर रहमान साहब लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो पहले भी लाकर नाकाम हुए। और उसी वजह से आपने देखा है कि जेयूआई के अंदर भी अब एक क्राइसिस जो है वो खड़ा हो गया है पार्टीज का। लिहाजा अपोजिशन भी जो है उसकी इतनी कोई स्ट्रॉन्ग विकेट नहीं है। हुकूमत के अलबत्ता इंटरेस्ट में है अब भी कि हम अपोजिशन को इस मुश्किल सूरत हाल से निकलने का रास्ता दें, और मैं इसका हामी हूँ कि अपोजिशन को मुश्किल सूरत हाल से निकलने का रास्ता देना चाहिए। और किन शराइत पे देना चाहिए वो भी मैंने आपके सामने अर्ज। तो फिर तरीकाकार यही है जिस तरह वो कोशिश कर रहे हैं ट्रैक 2, क्योंकि आप दोनों आप तने मुर्दा करार दे रहे हैं पीडीएम को कि पीडीएम में उठा ही नहीं। आपने प्रोग्राम के शुरू में भी आपने भी कहा कि ये तो अब खत्म हो गया, वो प्रेशर ही नहीं रहा जो प्रेशर था। तो जिसका प्रेशर नहीं रहता आप उसको तो संजीदा उस तरह लेते नहीं है। ऑपोजिशन का भी ये ख्याल है कि पार्लियामान के अंदर हम इसलिए इस गवर्नमेंट को अब संजीदा नहीं लेंगे क्योंकि उन्होंने जो कंडक्ट है उनका थ्रू आउट वो डेमोक्रेटिक है ही नहीं, वो फैशिज्म पे बिलीव करते हैं। तो क्या फिर यही तरीका होगा जो पीछे अभी बातचीत शुरू हो चुकी है या हो रही है? देखिए, बात यह है कि मैं तो समझता हूं कि बेस्ट तरीका पाकिस्तान का इंटरेस्ट तो ये है कि बरह रास्त बात। देखिए, जेयूआई कोई बहुत बड़ा स्टेक होल्डर नहीं है हमारे इस वक्त पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी हैं, तो पीडीएम से तो मुज़ाकरात में कोई फायदा नहीं। आप फजलुर रहमान साहब पे क्यों वक्त गुजाया करेगा? हाँ, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात होने चाहिए, और हमें तीनों पार्टी जो पाकिस्तान की बड़ी पार्टीज हैं उनको अपने रूल ऑफ गेम सेट करने चाहिए। अब इशू ये है कि आप इसके ऊपर आप समझिए कि किसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए। वो मैं समझता हूँ इलेक्टोरल रिफॉर्म से शुरू करना चाहिए, फिर बातें आगे बढ़ते जाएंगे। वो कहते हैं ना, गुफ्तगू कीजिए फितरत इंसानी है शकीर, जाले लग जाते हैं बंद मकानों में। तो मकानों में जाले नहीं लगने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए और मामला आगे बढ़ते जाएंगे। और बिल्कुल मैं इस बात मैंने जिस तरह से अर्ज किया, मैं इसका हामी हूं कि हुकूमत रास्ता दे, एक कदम पीछे ले, कोई फर्क नहीं पड़ता।
हमने 2-3 साल बड़े फैसले करने हैं। इस मुल्क का 20-22 करोड़ लोगों का ये मुल्क है, 5वां बड़ा दुनिया का मुल्क है, और फ्रैंकली हमने अपने पोटेंशियल के मुताबिक तो हम दुनिया में नहीं खड़े। हमारा तो जो लोग हैं उनका बुरा हाल है, हमारे यहाँ हमारी लड़ाई खत्म नहीं हो रही है, और लोगों का जो है वो इसको हमें जाहिर है कि इसको हम इस तरह तो नहीं, इतना बड़ा मुल्क सर तो लेकिन चलाना है। देखिए आप ये बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी में भी और कई लोग ये बात कर रहे हैं, पीछे भी कर रहे होते हैं, कुछ सामने आकर भी कर रहे हैं, लेकिन ऑपोजिशन का ये शिकवा है कि वजीर आजम बात नहीं करते ना। वो कहते हैं कोई क्राइसिस हो तो वो नहीं बैठते, इस मामले पे वो हमारे साथ कैसे बैठेंगे? नहीं, वजीर आजम ने 3 दफा ये बात कही है, और पहले पार्लियामेंट की पहली तकरीर से लेके अब तक वज़ीर आज़म ये बात जो है वो बारहा कर चुके हैं। मसला सिर्फ वहां पर आ जाता है कि जब भी वज़ीर आज़म से बातचीत उस पर होती है वो और पहले मैं तो समझता हूँ कि देखिए अपोजिशन को ये इंसिस्ट भी नहीं करना चाहिए कि वज़ीर आज़म से ही बात करेंगे। पहले एक माहौल क्रिएट होता है। अगर आपका इतनी तलखियां हैं तो आप पहले दिन आप किस तरह से जो है वो माहौल क्रिएट करेंगे? आपकी ये सिस्टम, लेकिन ऑपोजिशन तो इस बात को नहीं समझती ना, ये तो ये हुकूमत पे ज्यादा जिम्मेदारी होती है ना। ऑपोजिशन तो हमेशा चाहती है कि सिस्टम थोड़ा हिलता रहे ताकि हमारी बारी जल्दी आए। वो ये क्यों वेट करेंगे कि जो डिमांड आप कर रहे हैं कि पहले छोटी शराइत लेके आ जाए? देखिए जिम्मेदारी तो दोनों की है। हुकूमत जो अपोजिशन है वो टीए लेने तो पार्लियामेंट नहीं आती ना। इसमें दोनों ही की जिम्मेदारी है, हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, अपोजिशन की भी जिम्मेदारी है।